सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं स्पाईवेयर से, ट्रोजन से, या फिर जो भी वायरसेस घूम रहे हैं आसपास और आपके डिवाइसेस को कभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर। सो कौन यूज़ करता है इस स्पाईवेयर को और कैसे वर्क करता है ये, और क्या आपको इससे डरने की ज़रूरत है? तो सब मैं आपको बताऊंगा, बट वायरसेस से दूर बचने के लिए अभी ये जो लाल बटन दिख रहा है ना आपके डिवाइस में, इसको दबा दो और ग्रे कर दो। जैसे ग्रे हो जाएंगे ना आपके सारे वायरसेस, ऐसे ही गायब हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले स्पाईवेयर क्या होता है। तो स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर या फाइल होता है जो कि अगर अटैकर एक विक्टिम के डिवाइस में अगर उसने डाल दिया तो वो सब कुछ जान सकता है विक्टिम की डिवाइस का, चाहे वो कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशन वगैरह सब कुछ, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके फ़ोन में वो वायरस है। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। नॉर्मल आपका जैसे काम होता है वैसे ही चलेगा। जैसे कि मेरे अगर डिवाइस में भी अभी है तो मुझे नहीं पता, अनटिल अनलेस आप टेस्ट वेस्ट करो या कुछ करो तो तब पता चलता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है। सो एक ये मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है जो कि बनाया गया है NSO ग्रुप के द्वारा, जो कि एक आपका सर्वेलेंस कंपनी है बेस्ड इन इजराइल। ठीक है। सो ये जो बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि वो एंटी टेररिज्म, जैसे कि आपका टेररिस्ट लोग हो गए, क्राइम्स हो गए, इन सबको मॉनिटर करने के लिए स्पाईवेयर बनाया गया है। ठीक है। सो अब ये अगर मैं बताऊं तो ये यूज़ कौन करता है, ये आप और मैं यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ यूज़ किया जाता है बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं ताकि वो जो भी टेररिस्ट है या फिर आपका क्राइम्स हो रहे हैं उसके मोबाइल में डाल सके और उसके बाद उसको ट्रैक कर सके। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे बोला और डाल दिया किसी भी डिवाइस में, कुछ ना कुछ उनको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से वो डिवाइस में डाल देते हैं। और इसका चार्ज होता है पर डिवाइस बेसिस। तो मतलब एक मोबाइल में डालना है तो उसका एक हैवी अमाउंट देना पड़ता है, तब जाके वो एक डिवाइस में इन्फेक्ट करता है। आपको लगता होगा आईफोन बहुत सेफ है, नहीं, आईफोन में भी ये डाल सकते हैं वायरस और एंड्रॉयड में भी डाल सकते हैं। खैर एंड्रॉयड तो आपको पता ही है, लग ही जाता है वायरस। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादा कैसे है। तो ये होता है कि इसमें है ऑप्शन आपका 0 डे वल्नरेबिलिटी। 0 डे वल्नरेबिलिटी मतलब कि NSO ग्रुप जो है इनको कुछ ऐसे फ्लॉज पता है अंदर के जो कि एप्पल को एंड्रॉयड के बारे में नहीं पता, और गूगल को एंड्रॉयड के बारे में नहीं पता और एप्पल को आईफोन के बारे में नहीं पता। जो फ्लॉज इनको सॉफ्टवेयर के NSO ग्रुप को पता है, जो कि वो लोग ऑब्वियसली उनको नहीं बताएंगे, तो उसके थ्रू वो लोग घुस जाते हैं अंदर। 0 डे वल्नरेबिलिटी मतलब कि आपको कंपनी को मतलब चांस भी नहीं देते कि मतलब 0 डे मतलब कोई भी आपको चांस नहीं दिया और वो घुस गए, और घुस के ऑब्वियसली जो हैक वैक करना है तो कर ही लेंगे। और ये फ़ोन्स में घुसता कैसे है? ये घुसता है 0 क्लिक अटैक से। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। जैसे कि कोई मिस्ड कॉल आया या फिर आपको मैसेज आया, बस नंबर पता होना चाहिए, मोबाइल का नंबर पता चल गया, उसके बाद ईजिली इन्फेक्ट कर सकता है। सो अभी रिसेंटली आपको अगर पता हो, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, तो आईफोन्स में अभी बहुत जगहों पे ये इन्फेक्ट किया है। तो बस बंदे का मोबाइल नंबर पता था उनको, उन्होंने आई मैसेज जो होता है उसमें बस एक छोटा सा गिफ भेज दिया, GIF, गिफ या गिफ जो भी बोलेंगे आप, तो उसके अंदर ही वायरस था। तो जैसे ही बंदा ने मैसेज देखा उसी टाइम वो वायरस अपना काम चालू कर दिया वहाँ पे। सो इस तरीके से इन्फेक्ट होता है। और इसी चीज़ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि NSO ग्रुप ने हमेशा से बोल रखा है कि अमेरिकन फ़ोन्स पे ये कभी भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी अगर पैसे भी मिलेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की अच्छी बातचीत है। सो फिर भी ये कुछ हुआ है, इसकी वजह से एप्पल ने अभी सू कर रखा है NSO ग्रुप को। सो लेट्स सी क्या होता है। और वो जो पैच है वो फिक्स कर चुके हैं वो लोग अभी, और ईजिली टेस्ट करके पता भी नहीं लगा सकते कि कौन से डिवाइस में है वायरस, कौन से डिवाइस में नहीं है। सो इसलिए, और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। सो डेटा प्राइवेसी आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो ये चल रहा है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वायरस से बचा जाए। ऐसे कोई भी वायरस आ जाए तो आप किस तरह से सावधानी रख सकते हैं। सबसे पहला है कि आप कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड ना करें, चाहे वो आपका गूगल फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, या फिर आपका एप्पल का आईफोन हो। कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करनी, सिवाय गूगल प्ले स्टोर से आप करिए या फिर एप्पल ऐप स्टोर से करिए, ये सबसे सेफ है। अपने ऐप्स और अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखिए। जो सिक्योरिटी पैच आते हैं हर महीने,
वो इसीलिए आते हैं जैसे जैसे उनको पता चलते जाता है अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करते जाते हैं और वो अपडेट दे देते हैं ताकि वो लूप होल्स को बंद कर दें। तो इसकी वजह से वो ज़रूर से ज़रूर अपडेट करते रहें। कोई भी नॉन ट्रस्टेड वाईफाई पे अपना कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज़ का पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन ना करें। जैसे कि आपका होटल का वाईफाई है, वो बहुत ही अनसिक्योर्ड होता है, तो अगर आप करेंगे तो वहाँ से हैक हो सकता है और आपका पासवर्ड वगैरह लीक हो सकता है। सो कोई भी लिंक क्लिक ना करें, जो भी अगर आपको ईमेल में भी कोई लिंक आ रहा है या फिर आपको टेक्स्ट में कोई लिंक आ रहा है, अट्रैक्टिव लगेगा बट मत कीजिए अगर आपके काम का नहीं है। उसमें भी वायरस हो सकता है, आपको पता नहीं। आपको चेक करना है कि अगर आपके पास कोई ईमेल आ रहा है तो वो ऑफिशियल जगह से आया है कि नहीं, ऑफिशियल कंपनी से आया है कि नहीं, सिर्फ बाहर या फिर मैसेज बॉडी में लिखा हुआ है कि अच्छा एयरटेल से आया है या फिर फेसबुक से आया है, उससे नहीं चलेगा। तो आपको ईमेल एड्रेस चेक करना है कि @company.com या @company.in आया है कि नहीं। जैसे airtel.in होता है, @airtel.in, @facebook.com, तो उससे अगर आया है तो ऑब्वियसली ये सब जेन्युइन है। तो अगर @airtel.cz या फिर कुछ भी लिखा है आलतू फालतू, तो उन सबको मत खोलें, रिस्की है। और सबसे बड़ी बात, पेगासस स्पाईवेयर जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। सो आपको और मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो इतने पैसे खर्च करके आप पे अटैक नहीं करेगा। अगर ऑब्वियसली अगर आप थ्रेट होंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी कंट्री के लिए, तो शायद आपको गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं ट्रैक करने वाला। सो गाइस, हम लोग सिर्फ यही सब कर सकते हैं सेफ रहने के लिए, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत निगरानी रखिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। स्मार्टफोन के साथ साथ हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा अपना डेटा का ध्यान रख सकें, क्योंकि अभी डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही ऑलमोस्ट अब तो मोबाइल में घुस चुका है। सारा का सारा टाइम हमारा मोबाइल में जाता है, मोस्टली सब ऑनलाइन कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। सो अभी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ ध्यान रखें एंड दैट्स इट। और अप टू डेट रहें अपनी चीज़ों के लिए भी, और अपने आप को भी रखें अपडेट, ताकि आप अपने आप को बचा सकें डेटा ब्रीच से या फिर डेटा प्राइवेसी। तो उम्मीद है गाइस मैं आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया। सो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि अपने दोस्तों या परिवार में हेल्प कर सकें, लोगों को बता सकें कि अच्छा ये सब नहीं खोलना है, ये क्लिक नहीं करना है, या फिर ऐसा होएगा या वैसा होएगा। सो सबसे थोड़ा सा अवेयर हो सके वो लोग। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।